देखिएगा सवाल आपके सामने है, मुझे पता है इस सवाल को देखकर बच्चे कंफ्यूजन पड़ गए होंगे कि लिखा है कि 3+3 का 1/3 कितना होगा। मुझे पता है बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि 3/3 का 1/3 कितना होगा। कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि भाई इसको हम 3 और 3 6 कर दीजिए, 6 करने के बाद हमें 3 से करना है 1/3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 होता है तो 2 आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये सवाल ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बताऊं सवाल कैसे होगा, बस आपको थोड़ा फोकस में रखना है और बोर्ड मास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक बोर्ड मास नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक एक शब्द को हमने लिख रखा है क्योंकि हम फिर बताते हैं एक बार पढ़ के आपके लिए कि बी से होता है ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं कोष्ठक, और ओ से होता है ऑफ, जिसे हम कहते हैं का, डी से होता है डिवीजन या डिवाइड, जिसे कहते हैं भाग या विभाजन करना, मैम से होता है मल्टीप्लाई या मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं गुणा करना या गुणा। ठीक है, ए से होता है एड या एडिशनल या एडिशन, ठीक, जिसे हम कहते हैं जोड़ या जोड़ना, और एस से होता है सबट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं घटाव या घटाना या घटाओ। ठीक, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जिस बच्चों को बोर्ड मास नहीं आता है उसको बोर्ड मास आना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सवाल हम समझाते हैं आपको, क्योंकि मुझे पता है आप सोच रहे होंगे सर इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप मुझे बता दीजिए। जितने मेरे दोस्त, जितने मेरे फ्रेंड्स लोग देख पा रहे हैं तो एक एक सवाल हम बहुत विस्तार से समझाते हैं, ध्यान से देखना है। ठीक है, 3+3 है तो मैं लिखता हूँ 3+3, और हमने देखो हम बताते हैं यहाँ का लिखा है और का यहाँ पे लिखा है। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है ऑफ, और ऑफ मतलब का। यहाँ का मतलब होता है मल्टीपल, क्या होता है मल्टीपल, गुणा का साइन। 1/3 का मतलब होता है कि 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। यह यहाँ होता है 1/4, क्या होता है अभी 1/4 होता, क्या होता है मेरे दोस्त 1/4, तो इसका मतलब होता है कि 1/4, ये ध्यान रखना है। ठीक, 1/4 का है तो 1/4, 1/3 का है तो 1/3, ठीक है, 2/4 कहेगा तो 2/4, ठीक है, 2/3 कहेगा तो 2/3। ठीक है, ये चीज ध्यान आपको रखनी है। अब आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, क्या है मल्टीप्लाई, तो आप पहले इसको ऐड नहीं कर सकते, 3 3 6 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बोर्ड मास जो बताता है वो आपको करना होता है। जिस बच्चे ने 3 3 6 कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर उसका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आपको जो फिर बोर्ड मास करेगा वो आपको करना है, राइट, ये ध्यान रखना है। देखिए ये है गुणा का साइन हमने लगा दिया है, तो आपको पता है पहले डिवाइड करा तो डिवाइड करेंगे, आपको पता है कि 3 से 3 में डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो 3 एकम कितना होता है, 3 होता है, एक बार जाएगा 1 बार, उसके बाद देखिए यहाँ 3 है तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 1 की है तो गुणा का साइन मल्टीप्लाई तो 1 बन जाए 1, यहाँ 1 बार जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 तो 1 ही आएगा। तो देखो 3 को हम 1 में जोड़ेंगे या 1 में 3 में, 1 को 3 में जोड़ेंगे, आपको पता है 3 में कितना होता है 4 होता है, तो आपको पता है कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा, ये होगा आपका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, कर लीजिएगा।